अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेर अफगन बुज़दार। मैं इस वक्त डेरा गाजी खान के कबायली इलाके दर्रेस फ़ैदो में लादी गैंग के ठिकानों पर मौजूद हूं। जी हाँ, ये लादी गैंग जो इस वक्त डेरा गाजी खान के पूरे ज़िले में खौफ की इलामत समझे जाते हैं, इनके बारे में आज जानते हैं कि ये असल में हैं क्या, ये क्या काम करते थे, ये किस तरह जराइम की दुनिया में आए, पुलिस इनको किस तरह सपोर्ट करती रही है, और इसके अलावा इन्होंने कौन कौन सी वारदातें की हैं, कौन कौन सी वारदातें इनके ऊपर डाले गए हैं, कौन कौन से जो पुलिस अफसरान हैं जो इनसे बराह रास्त राब्ते में रहे और इनसे भत्ता मांगते रहे। मेरे साथ ये सब मौजूद हैं। ये शबीर लादी है, ये मोहम्मद लादी का बेटा है जिनको तौसा शरीफ में पुलिस ने मशकूक मुकाबले में कत्ल किया, ये उनका बेटा है। और इनके मुताबिक अपने वालिद के जो कत्ल का जो मुकदमा है ये भी इनके ऊपर डाला गया, और जब इनके भाई को जिंदानी गैंग ने मुकाबले में मारा, उनके कत्ल का मुकदमा भी इन्हीं के ऊपर, यानी कि भाई के कत्ल का मुकदमा और बाप के कत्ल का मुकदमा भी इन्हीं के ऊपर दर्ज हुआ। और ये 7वीं क्लास का तालिब इल्म था, ये तौसा शरीफ में उस वक़्त अपने वालिद साहब के साथ ये वहाँ पर इस वक्त तालीम हासिल कर रहा था एक सरकारी स्कूल में। इनसे बात करते हैं तफसीलन। आप पहले ये बताएं कि आप लोग जराइम की दुनिया में किस तरह आए हैं? ये जराइम पेशा हमें पुलिस ने बनाया है। अच्छा जी हाँ, अजहर चौधरी, हफीज़ बुगटी ने। आप पहले शुरू में बताएं, शुरू से आप पहली दफ़ा आप लोगों से जो जुर्म हुआ है वो कब हुआ है? जुर्म हमारे से पहले दफ़ा ये सदीक थलोरी वाला हुआ है। अच्छा। अजहर चौधरी ने हमसे रब्ता किया था कि सदीक थलोरी आ रहा है तुम्हारे मारने के लिए। ठीक है भाई, 20 लाख पैसे भी उनके साथ थे। ठीक है भाई, 20 लाख से 15 लाख खुद उठाओ, 5 लाख हमें दे दो। ठीक है जी, हमसे सदीक थलोरी का कत्ल हुआ है, वो खुदा भी माफ़ करेगा इंशाल्लाह, हम भी तो करेंगे। सही है। 5 लाख अजहर चौधरी को हमने दे दिए थे, 15 लाख हमने खुद उठाए हैं। अच्छा, आप लोग के ऊपर जो इतने सारी 3 दर्जन के करीब 30 से ज़्यादा डकैती के मुकदमात हैं, कत्ल के मुकदमात हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, क्या आप लोग इन सब में मुलविस थे या आप लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती डाले गए हैं? नहीं, ये पुलिस ने झूठे एफआईआर किए हैं। अच्छा जी हाँ, इसमें हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है। ये सदीक थलोरी वाला कत्ल हमने किया है, ये भी हमारे मरने के लिए आया था। सही है। राइफल इसके साथ भी था। सही है जी हाँ। अच्छा, इनसे मज़ीद भी बात करते हैं। ये मुख्तलिफ़ नौयत के ये पुलिस पर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। इनका ये कहना है कि पुलिस एहलकार इनको ख़ुद असला देते हैं, और ये जब भी मोटरसाइकिल डकैती करते हैं या कुछ भी डकैती करते हैं, ये पुलिस वाले ख़ुद इनसे वो चीज़ ख़रीदने भी आ जाते हैं। ये इनका ये कहना है कि जब ये 125 चोरी करते हैं या डकैती करते हैं तो पुलिस वाले ख़ुद वही मोटरसाइकिल इनसे 60,000 में ख़रीदते हैं। मेरे साथ याकूब भी मौजूद है, इनके सर की कीमत भी 5 लाख रुपए है। इनसे जानते हैं। अब ये बताएं कि हफीज़ बुगटी जो है एसपी था यहाँ पे, वो आप लोगों से मिलने आया था, क्या बात हुई थी उनसे आपकी? उसने तो यही कहा था कि हमारा साथ दो, पेश हो जाओ, हम तुम्हारा इंसाफ करेंगे। अच्छा। जब हमने कहा तो कुछ और तुम लोग फिर और को उठाओगे हमारे मारने के लिए? उसने कहा तो नहीं, ये तो वो उसने फिर कुछ किसी को मारो तो कैसा करो मेरे को, जब जिंदानियों को तुम लोग मारते हो तो फिर जिंदानी हमको पैसे देते हैं, हम जिंदानियों के साथ आते हैं। इस तरह हमारे साथ ये कुछ अफसर बड़े ऐसा कुछ काम करवाते हैं, कुछ बड़े अफसर उनको जब प्रेशर देते हैं तो ये आकर तो फिर मुकाबला। बुगटी ने आप लोगों से ये भी कहा है, आप कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि तुम लोग डकैती करो, मेरा हिस्सा दो। जी बिल्कुल, वो कहते हैं। कहता है? हाँ कहते हैं। आपसे मुलाकात में ये बात? हाँ, जब इनकार करते हैं तो इसलिए तो इतने पर्चे ये लोग कटते हैं। सही है जी। तो आपने इनकी बात सुनी है। इनका ये कहना है कि एसपी बुगटी ने डायरेक्ट इनसे पैसे मांगे थे और उनको ये कहा था कि तुम लोग डकैतियाँ करो, कुछ भी करो, तुम्हारे ऊपर मुकदमात दर्ज नहीं होंगे, अलबत्ता तुम मुझे भत्ता दिया करो। इनके इनकार पर इनके ऊपर ऑपरेशन हुआ, इनके घर गिराए गए, और इनका जो वहाँ पर पानी का कुआं था जिससे दर्रेस फ़ैदो के लोग पानी पीते थे, उसको मिटा दिया गया। मेरे साथ शबीर लादी मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं। आपके वालिद को तौसा शरीफ में मुकाबले में मार दिया गया। जी हाँ। तो किसने उनको मारा था? ये उसको अब्दुल रऊफ साहब ने मारा था। अच्छा जी हाँ, कहते ये हैं, हमें कोई मालूम नहीं है अब्दुल रऊफ ने या मारा था या किसी मुखबिर ने मारा था, कोई मालूम नहीं है। उसका एफआईआर हम पे किया है पुलिस वालों ने। जी हाँ, मेरे भाई मजीद पे किया है। 9 आदमी भाई मोहम्मद लादी के साथ थे
اور 9 آدمی. ایک دبئی میں ہے, ابھی تک دبئی میں اس کا کیس چل رہا ہے, اس کے اوپر بھی FIR کیا ہوا ہے پولیس. وہ آپ کے والد کے قتل کا مقدمہ میں, قتل کے مقدمے میں ایسا ملزم بھی نامزد کیا جو دبئی میں کام کرتا ہے. ہاں, دبئی میں مصطفیٰ ولد لدھا. مصطفیٰ ولد لدھا. جی ہاں. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ آپ کے والد توسہ شریف میں کیا کام کرتے تھے وہاں پہ؟ وہاں پہ گھر بنا رہا تھا اپنے ہمارے لیے. جی ہاں, کام کرتے تھے گھر کے لیے. صحیح ہے. وہاں پہ کیا محنت مزدوری کرتے تھے توسہ شریف میں؟ محنت مزدوری نہیں کرتا تھا, اپنے گھر بنا رہا تھا بابو جی. صحیح ہے. اچھا, آپ وہاں پہ پڑھتے تھے؟ جی ہاں. کون سے اسکول میں پڑھتے تھے اور کون سی کلاس میں؟ 7 کلاس میں. یہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں. اچھا, گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں آپ 7th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھے. جی ہاں. اچھا, آپ کیا بننا چاہتے تھے اگر آپ اس جرائم کی دنیا میں نہ آتے؟ تو آپ کا کوئی مشن تھا, کوئی گولز تھے آپ کے کہ آپ ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, پولیس میں آئیں گے, آرمی میں جائیں گے, کیا آپ کا گول تھا؟ ہمارے پاپا نے کہا تھا تم فوج میں جاؤ. اچھا. جی ہاں. آپ کے والد صاحب نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ فوج میں جاؤ. جی ہاں. اچھا, آپ کے پاس یہ پاکستانی پرچم بھی ہے, میں یہ دیکھ رہا ہوں صبح سے. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جشن آزادی منائی ہے؟ جی ہاں, ہم نے جشن آزادی, جھنڈا تو پاس ہے, جشن آزادی منایا ہے. صحیح ہے. شہر تو ہم نہیں جا سکتے, پہاڑ پہ منایا ہے. پہاڑ میں آپ لوگوں نے جشن آزادی منایا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے ان کی جو باتیں ہیں وہ سنی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ چودھری اظہر نے ان کے پاس ایک بندہ بھیجا تھا جس کا نام صدیق تھلوری تھا. ان کو 20 لاکھ روپے دیے تھے اور ان کو کہا تھا کہ جاؤ تم لوگ لادیوں کو مار آؤ. اور اس کے بعد ان کو یہ اطلاع دی تھی کہ تم لوگوں کے پاس صدیق آ رہا ہے, ان کے پاس 20 لاکھ روپے ہیں, ان 20 لاکھ میں سے 15 لاکھ اپنے پاس رکھ لو اور 5 لاکھ میرے لیے بھیجو, اور اس کے بعد تم ان کو بے شک قتل کر دو. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان سے یہ غلطی ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے اس شخص کو اپنے دفاع کے لیے مارا تھا. اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈکیتی کی جتنی بھی وارداتیں ہوتی ہیں وہ سب کے سب یہ نہیں کرتے, اور یہ لوگ مہینے میں 1 یا 2 بار جا کر ڈکیتی کرتے ہیں. وہ صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اپنے گھر کا, اپنے بچوں کا اور یہ خود کا پیٹ پال سکیں. اور اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کہ ان کے بچے پڑھیں اور وہ مستقبل میں اچھے آفیسرز بنیں, اچھے شہری بنیں, پرامن شہری بنیں. لیکن پولیس نے ان لوگوں کو جرائم پیشہ بنا دیا ہے, جس کی وجہ سے یہ لوگ ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہیں. مزید میرے ساتھ یعقوب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا یعقوب, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے SP حفیظ بگٹی کی بات کی ہے. یہاں پر ہم نے سنا ہے کہ ایک چودھری اظہر نام کا جو SHO تھا, وہ جب بھی مقابلے کرنے آتا تھا آپ لوگوں سے تو وہ کوئی پیغام بھیجتا تھا کہ میں سفید پگڑی میں ہوں. اس میں کیا حقیقت ہے؟ جی بالکل, وہ کہتا تھا. کیا کہتا تھا؟ وہ اپنے کو بچانے کے لیے, وہ اس کو تو پتا تھا یہ جب بندوق مارتے ہیں تو ان کا سیدھا کر لگ جاتا ہے نا. صحیح ہے. تو ہم تو پھر جب وہ سپاہیوں کو کہتا تھا کہ سپاہیوں کو مارو, لیکن ہم خدا تو دیکھ رہا تھا اگر وہ انصاف ہمارا نہیں کر رہا تھا تو ہم وہ سفید پگڑی پہن کر آ کر کے یہ جو لٹ ہم کہتے ہیں بلوچ کی زبان میں, وہ لٹ کے اوپر بند یہ اس کے اوپر کھڑا ہوتا تھا, پھر اشارہ دیتا تھا کہ پگڑی دکھاتا تھا میں اظہر چودھری ہوں. تو ہم لوگ اس کو کچھ نہیں کہتے تھے. تو سپاہیوں کے اوپر تو ہم ہوائی فائرنگ کرتے تھے. تو جب یہ روبوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا تھا, ٹھیک ہے, ہمارا مقابلہ جندانیوں کے ساتھ ہوا ہے. جب جندانیوں کو تو ہم نے ایک کو مار دیا تھا, نہ روبوں کا ہمارے کو پتا تھا یہ اس نے مارا ہے. بعد میں جب 2 جندانیوں کو اس سائڈ پہ اس نے کھڑا کر کے ہوائی فائرنگ کیے تھے, اور پولیس والے کو بھی وہ اسی نے مارا تھا. اسی نے سلیمان کو یہی اظہر چودھری نے مارا تھا پیچھے سے. اچھا جی. آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ جو پرائیویٹ لوگ تھے جندانی قبائل کے, انہوں نے پولیس کی وردیاں پہنی ہوئی تھیں. جی بالکل تھے, اسلم اور مجید نے پولیس وردیاں پہنی ہوئی تھی اور وہ پولیس کے ساتھ موجود. جی بالکل, جیتری بندوق ان کے ساتھ تھے. وہ اظہر چودھری نے خود ہمیں جب بتایا تھا, جب وہ ملا ہوا تھا وہ بتاتا تھا جندانی اس سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے اس کو مارو. تو ہم نے جب ہم تمہارا وہ دشمن تھا, ان کو وہ ساتھ میں لے کر آتے تھے, ادھر ہم کو بتاتے تھے, اور اس لیے تو یہ سارا جرائم پولیس کراتا ہے. اچھا, آپ یہ جرائم کی دنیا چھوڑ دینا چاہتے ہیں اگر گورنمنٹ آپ کے ساتھ تعاون کرے؟ بالکل چھوڑ دینا چاہتے ہیں. جب یہ کام نہیں کریں گے, ڈکیٹیاں تو کب سے ہو رہے ہیں نا,
जब आके को मार दिया तो सदर दिन में अब भी हो रहे हैं। अगर हमने अभी भी अब फिर हम जब महीनों के बाद जाते हैं तो वो पुलिस और लोगों से करवाता है। ऐसा इतबार जब कोई आगे हमें देखे जिस कस्टडी में या किसी के अफसरों में या इलाके में हम रहेंगे महफूज में, वो हमें दिन रात देखें। डकैती तो वैसे भी होते हैं, हर लोग करते हैं। सही है जी, हम तो छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन नहीं अच्छा आप लोगों को बाकी जितने भी यहाँ पे कोट मुबारक में मैसेज आए हैं उनमें से किसी ने कोई ऑफर वगैरह किया कि तुम लोग डकैती करो हमें पैसा दो वगैरह? जी हाँ, अदर चौधरी वो था, अब्दुल रऊफ, अरशद सियाल, यही करते थे कि तुम डकैती करो हमको पैसा दो। गफार बिरमानी ने भी कभी कहा? हाँ, वो भी कहता था कि मेरे इलाके में ना करो और इलाके में तुम करो, हम तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। अच्छा जी। अच्छा, आपने इनकी ये बातें सुनी हैं। मेरे साथ ये शबीर मौजूद हैं, शबीर लादी। इनके ऊपर भी इस वक्त दर्जनों जो मुकदमात हैं वो दर्ज हो चुके हैं। इनका ये कहना है कि इनके वालिद को इनके आंखों के सामने कत्ल किया गया, लेकिन ये अपने वालिद के जो कातिल हैं उनको अभी तक ना ढूंढ सका है, ना इनको पता है कि किसने उनको कत्ल किया। और उसके बाद ये जराइम की दुनिया में आया। इससे पहले ये वहाँ पर तौसा शरीफ के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में 7वीं क्लास का तालिब इल्म था। जब पिछले साल इनके वालिद को कत्ल किया गया तो उसके बाद ये बाकायदा तौर पर इन्होंने असला उठाया और ये इस जराइम की दुनिया में आया है। इनसे बात करता हूँ। अच्छा, आप बताएँ, आप लोगों के पिछले दिनों घर गिराए गए थे, तो आप लोगों ने एक वीडियो अपलोड की थी फेसबुक पर। आप कह रहे थे कि हमारे घर जो है ये नाहक गिराए गए। जी हाँ। आप चाहते हैं कि आप लोगों के जो बच्चे हैं इनके कोई अगर जिम्मेदारी उठाए, कोई समाजी शख्सियत या सरकार उनको पढ़ाए, तो फिर आप ये जराइम की दुनिया छोड़ देंगे? जी हाँ, हम जराइम की दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हैं। भाई हम हमारे बच्चों को कोई तालीम दे। यहाँ पे हम ना हमारे ना बच्चे महफूज हैं, जो भी बड़ा होगा उसके ऊपर पर्ची दे देंगे। सही है ना पढ़ने के लिए जाते हैं, यारू हमारे दुश्मन है, पुलिस है। जब भी हमारे बच्चे यारू पे जाते हैं उसको वहाँ पे पकड़ लेते हैं। मजीद रख मुकाबला कर थर तो मैच कर मैं परचा नहीं। आप क्या कह रहे हैं भाई, आप बताएं। आप ये बात कर रहे हैं ये, लेकिन ये जो मुकाबला हमारे साथ था ना जिंदानी गैंग का, लेकिन वो मुकाबला जिंदानी साथ के हमारा था, पुलिस ने लिखा अपने मुकाबले बिल्कुल हमारा साथ मुकाबला हुआ, लेकिन वो मुकाबले जो पर्चा था वो भी फिर हमारे ऊपर है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अब्दुल मजीद को मारने वाले कौन थे? मजीद जिंदानी, असलम जिंदानी, वाला रोस्तम जिंदानी, ठीक है, 4-5 बंदे, इज्जा बजानी। अच्छा, पुलिस ने उनको नहीं मारा? नहीं, पुलिस ने उसको नहीं। आपने इनकी बात सुनी है। जो मजीद लादी जिसको गुज़िश्ता दिनों एक मुकाबले का नाम देकर मार दिया गया, इनके मुताबिक और उनके सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी और पुलिस ने उनका क्रेडिट लेने की कोशिश की कि हमने उसको मुकाबले में मार दिया, लेकिन इनके मुताबिक उसको मारने वाले पुलिस एहलकार नहीं थे, जिंदानी गैंग के लोग थे और उन्होंने उनको कत्ल किया। और उसके बाद पुलिस ने अपने सर ले लिया क्योंकि उनके सर की कीमत जो 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। और उसके अलावा इनका ये कहना है कि ये जराइम की दुनिया छोड़ देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, ये चाहते हैं कि इनके बच्चे पुरअमन रहें। और इनका ये भी कहना है कि डकैती की वारदातें जहाँ भी होती हैं वो सब इन्हीं के खाते में डाल दिए जाते हैं। और इनका ये भी कहना है, गवर्नमेंट से मुतालबा है कि हम लोग जराइम की दुनिया से तौबा करना चाहते हैं। आप बेशक हमारे ऊपर जिस किसी को भी निगरानी पर मुकर्रर कर दें, हम शहर का रुख नहीं करेंगे। और इसके अलावा वहाँ पर फिर डकैती की जो वारदातें हैं वो होती हैं, फिर आप लोग खुद सोचें कि वो वारदातें कौन करवाता है, कौन लोग उसमें मुलविस होते हैं। इसीलिए इनका ये कहना है कि पुलिस जब भी डकैतों का सुराग लगा नहीं पाती या उनके जब अपने डकैत गैंग होते हैं तो फिर उसके बाद जितने भी डकैती होते हैं, जितने भी वारदात होते हैं वो सब के सब इन्हीं के खाते में डाल दिए जाते हैं। और इनका ये भी कहना है कि इन्होंने ना अमीर बख्श बब्बर को कत्ल किया और ना ही किसी और को कत्ल किया। इनका ये कहना है कि सब इन्हीं के खाते में गलत डाल दिए गए हैं। और इनका ये भी कहना है कि अगर इनसे कुछ भी गलती हुई है, अगर इन्होंने कोई वारदात की है, अगर वो सही है तो वो ये उनका सज़ा भुगतने को तैयार हैं। और इनका ये वज़ीर-ए-आला पंजाब से मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आला साहब, हम लोग जीना चाहते हैं मगर आज़ादी के साथ, और हम लोग जराइम की दुनिया से तौबा करना चाहते हैं मगर हमें मजबूर न किया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इसके बाद ये मुकम्मल तौर पर अपने इलाके में पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकेंगे।